हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीएन फार्म में। साथ ही में किसान साथियों, आज की वीडियो में आपको बतलाने वाला हूं कि सोयाबीन की फसल में जैसे कि कीट और कौन-कौन से रोग आते हैं, जिनकी आप सही समय पर रोकथाम कैसे कर सकते हैं और साथ ही में रोग अगर आ जाते हैं आपकी फसल में, तो उन रोगों को कैसे आप आसान तरीके से पहचान सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में आपको बतलाने वाला हूँ कि सोयाबीन की फसल में अगर रोग आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप किस रासायनिक दवा का स्प्रे करके आप बचाव कर सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों, मेरा आपसे निवेदन है, अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि वीडियो के सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएँगे। तो किसान साथियों, जैसे कि सोयाबीन की फसल में आपको बहुत सारे रोग देखने को मिल जाएँगे। तो उनके बचाव के लिए आपकी अपनी फसल को बचाव करने के लिए अगर आप सही समय पर ट्रीट कर लेते हैं अपनी फसल को, तो आप अच्छे से उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि किसान साथियों, सोयाबीन की एक तिलहनी फसल है, जो कि आपको प्रोडक्शन अगर लेना है तो अपने फसल को कीटों से मुक्त रखना होगा। क्योंकि किसान साथियों, अगर आपके सोयाबीन का जो बीज है अंदर, उसमें अगर ग्रोथ नहीं होता है, तो उसमें आपका जो तेल ऑयल है, वो ऑयल की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ही कम निकलती है। तो इससे क्या होता है, आपके जो वजन है, वजन में कमी आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं रोगों की, जैसे कि रिंग कटर आपको देखने को मिल जाएगा, सेमी लूफर होता है, हरी इल्ली और इसके अलावा तम्बाकू इल्ली को देखने को भी मिलता है, सफ़ेद इल्ली हो गया, मच्छर हो गया और आदि आपको रोग देखने को अपनी फसल में मिल जाएंगे। साथ ही में किसान साथियों, फंगीसाइड रोग भी देखने को मिलता है, जैसे कि सफ़ेद मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, पाउडरी मिलड्रॉप होता है, वाइट स्पॉट होता है और पीला मोज़ेक वायरस होता है। जो समस्या आपको देखने को मिलती है, जो हम पहचानेंगे तो फंगीसाइड जो रोग हैं, उनमें जैसे कि पत्ते पर सफ़ेद-सफ़ेद स्पॉट बनना, मच्छर ब्लैक कलर का नीचे पत्ते के आना, काला-काला हो जाना, साथ ही में किसान साथियों व्हाइट स्पॉट जो पत्ते में हो जाएगा, वहीं पर आपके पत्ते जो पीले होने लगते हैं, तो आप समझ जाइए कि इसमें मोज़ेक वायरस की समस्या आ गई है। तो उसकी निजात के लिए हमें कौन-सा स्प्रे करना है। साथ ही में किसान साथियों, ऐसे कीटों के लिए क्या आप स्प्रे कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी स्प्रे आपको इस वीडियो के माध्यम से बतलाऊँगा। इन स्प्रे को करके आप किसान साथियों अपनी फसल को कीटों से मुक्त कर सकते हैं। जैसे ही किसान साथियों आपकी फसल 1 महीने की हो जाती है, उसके बाद में अगर आपको रोग देखने को मिल रहे हैं, तो आपको किसान साथियों सबसे पहले आपको पोषक सुपर 200 ml ले लेनी है। यूपीएल की एस्टाब्रोन आती है 200 ml ले लेनी है, वहीं पर ट्राइजोफोस आती है 44 ईसी की 300 ml ले लेनी है। प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी में आपको घोल बनाना है और किसी भी मशीन की स्प्रे करने की मशीन आती है, उसके द्वारा आप अपने खेत में स्प्रे कर सकते हैं या पानी की टंकी, जो स्प्रे की टंकी आती है जो पीठ पे हम कैरी करके चलते हैं, उससे भी आप स्प्रे कर सकते हैं। वहीं पर किसान साथियों, सेकंड स्प्रे की बात करूँगा। जैसे ही आपकी फसल 55 से 60 दिन की होती है, तो उसके अंदर ही में आपको एक और स्प्रे कर देनी है। जैसे कि इल्ली रोग हो गया, रिंग कटर जैसे रोग आने की अगर संभावना होती है, तो आपको ये दवा ले लेनी है, इनका स्प्रे कर देना है। स्वाधीन की फंगीसाइड आती है 300 ml ले लेनी है आपको। फेंटाक प्लस की टॉनिक आता है 100 ml ले लेना है। वहीं पर किसान साथियों, एनपीके 19-19 1 किलोग्राम ले लेना है और एम्परिंग आती है 80 ml की, वो ले लेनी है। साथ ही में किसान साथियों, 200 लीटर आपको पानी लेना है, उसमें घोल बना करके स्प्रे कर देना और साथ ही में किसान साथियों, बरसात के समय अगर आप स्प्रे कर रहे हैं, तो आप स्टिकर या सिलिकॉन का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि जो आपकी दवा है, आपकी फसल से पत्तों से चिपक जाएगी, तो जल्दी से रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही में किसान साथियों, तीसरी स्प्रे शेड्यूल की बात करेंगे। साथ ही में किसान साथियों, जैसी आपकी फसल 70 दिन की हो जाती है, 80 दिन की हो जाती है, तो आपको अगर इल्ली रोग देखने को मिल रहा है, तो बायर कंपनी की फेम आती है 50 ml ले लेनी है। वहीं पर फॉलिकॉर की फंगीसाइड आती है 200 ml ले लेनी है। प्रति एकड़ की दर से आपको 150 लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे कर देना है। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों प्लांट ग्रोथ की और फूल की अवस्था में फूल कम आ रहा है, तो आप कौन सी स्प्रे कर सकते हैं।
किसान साथियों, जैसे कि आपकी फसल में 5% फूल आने की अवस्था में आपको गोदरेज की जो डबल जो आती है, इसमें जो हार्मोन्स की मात्रा होती है ये दानों को कम करने का काम करती है। तो आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं। गोदरेज की डबल आती है, इसका आप स्प्रे कर सकते हैं जब आपकी फसल में फूल की अवस्था में फूल कम देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर किसान साथियों, जब आपकी फसल में प्लांट ग्रो नहीं हो रहा है या दाने की मात्रा में कमी है, यानी कि आपको उत्पादन बढ़ाने के लिए एक पीजीआर आती है, जो कि आपको उसका स्प्रे आपको करना होगा अगर आपको उत्पादन में वृद्धि देखने को लेनी है तो। साथ ही में किसान साथियों, अगर आपको जैसे कि पीला मोजेक वायरस अगर अपनी फसल में देखने को मिल रहा है या सफ़ेद मक्खी के द्वारा जो फैलता है, पीलापन आ जाता है फसल में, तो एसएलआर आती है, जो कि एसएलआर 52 का आपको स्प्रे कर सकते हैं। वहीं पर लानो का इंसेक्टिसाइड आता है, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करेंगे किसान साथियों खादों का शेड्यूल। साथ ही में किसान साथियों, जब हम खादों का शेड्यूल की बात करते हैं तो जैसे कि हमारी फसल 20 से 25 दिन की होती है, तो हमें उसमें अगर, क्योंकि किसान साथियों तिलहनी फसल में अगर आप रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करते हैं तो उसमें जो प्रोडक्शन है उसमें ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप यूरिया ले सकते हैं 30 किलोग्राम, वहीं पर सल्फर 5 किलोग्राम ले सकते हैं, और कोई सा भी माइक्रो न्यूट्रिएंट खाद ले सकते हैं 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। मैं आपको बता रहा हूँ किसान साथियों, आपको तीनों को खादों को मिक्स करना है और पेड़ों की जड़ों में आपको आराम से डाल देना है। साथ ही में सेकंड खाद की बात करेंगे, जब आपकी फसल 40 से 45 दिन की हो जाती है तो उस समय क्या होता है किसान साथियों, कैल्शियम की कमी के कारण आपको जो फसल में कुछ जैसे कि ग्रोथ नहीं हो रहा है या उसमें आपको बढ़वार मारी जा रही है, तो उसमें कैल्शियम की कमी होती है। तो कैल्शियम नाइट्रेट आप 8 किलोग्राम ले सकते हैं, और वहीं पर सागर का दानेदार आती है 8 किलोग्राम ले सकते हैं। वहीं पर प्रति एकड़ की दर से दोनों खादों को आप मिक्स करेंगे, और यूरिया ले सकते हैं 30 किलोग्राम, और तीनों को मिक्स करेंगे और अपने सोयाबीन की जो पेड़ है जो पौध है उसकी जड़ों में आपको डाल देना है। तीसरी खाद की बात करें किसान साथी, जब आपकी फसल 60 से 65 दिन की हो जाती है तो उसके अंतराल में आपको सबसे जो खाद है यही आपको रिजल्ट आपकी फसल में सबसे ज़्यादा देने वाला है। क्योंकि उस कंडीशन में जब हमारी फसल ग्रोथ भी कर देती है और फ्लावर हल्का हल्का आने लगता है, तो 60वें 65वें दिन में आप जिंक सल्फेट ले सकते हैं 10 किलोग्राम, और वहीं पर यूरिया 30 किलोग्राम और एनपी को 0050 5 किलोग्राम ले सकते हैं। आप तीनों को मिक्स करेंगे अच्छे से और अपने फसल में हाथ से छिड़काव से या जड़ों के पास में आप डाल देंगे। और साथ ही में किसान साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।